का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। वो महान परमेश्वर है। उसका वचन बताता है कि वो हमारे बीच में क्या है, उपस्थित है। हालेलुया। क्योंकि वचन में, बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं होता हूं। तो हम आज किसके नाम से इकट्ठे हैं? यीशु मसीह के नाम से। तो वो हमारे बीच में है। हालेलुया। सो आज एक वचन को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार बताता है कि वचन जो है वो आजाद करता है। हालेलुया। वचन जो है वो छुड़ाता है और वचन जो है वो बचाता है। आमीन। सो आज जो मैं वचन बताने जा रहा हूं, अगर आपने इसे ध्यान से सुना, सो परमेश्वर आपको बताएगा कि आपको किस प्रकार उसके राज्य में काम करना है। हालेलुया। आपको किस प्रकार उसको और ज्यादा और करीब से आप जान सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना अधिक परमेश्वर को जानते हैं उतना अधिक आप उसकी सामर्थ को अपने जीवन में देख सकते हैं। हालेलुया। ये लाइन को आपको समझना पड़ेगा। जितना अधिक आप परमेश्वर को जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और जानना लगाए रखते हैं अपने जीवन में, उतना परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से भरता जाता है। हालेलुया। उतना आप परमेश्वर के समान बनते जाते हैं। सो यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम मेरे समान बनो। हालेलुया। जिस प्रकार मैं सिद्ध हूं उसी प्रकार तुम भी सिद्ध बनो। तो सिद्धता हमें कब आ सकती है? जब हम परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। सिद्धता ये नहीं है कि आपने कोई पाप छोड़ा तो मैं सिद्ध हो गया। आप बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे, सिर्फ आपने वही छोड़ दिया तो आपने समझ लिया भाई अब मेरी लाइफ में कोई पाप नहीं है, अब मैं क्या हूं, सिद्ध हूं। हालेलुया। वो सिद्धता नहीं है। सिद्धता है परमेश्वर को प्रतिदिन की लाइफ में जानना और उसको अपने जीवन में प्रकट करना। हालेलुया। उसके कामों को अपने जीवन में प्रकट करना। आमीन। सो आज मैं बताना चाहता हूं कि रियल में यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है और जब हम उसे जानते हैं, जब हम उसे पहचानते हैं तो वो हमारे जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। हालेलुया। सो परमेश्वर को जानना हमारी लाइफ में परमेश्वर की सामर्थ को लेकर आता है। आमीन। यदि आप लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं इस नोट को, और प्लीज जब आप आते हैं तो लेके भी आए कि आप लिख सकें। हालेलुया। नहीं तो आप YouTube में से दोबारा सुने जिससे आपको पता चले कि परमेश्वर क्या बात कर रहा है। आमीन। सो परमेश्वर को जानना हमारी लाइफ में सामर्थ को लेकर आता है। हालेलुया। सो आइए एक वचन को निकालेंगे, यूहन्ना अध्याय 1 उसकी आयत नंबर 12। पहले एक आयत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे 12 और 13। यस सानू प्लीज। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। 12वीं आयत। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं और जब वो उसके राज्य में आते हैं तो वो परमेश्वर को ऐसे लेते हैं जैसे वो कोई भगत है, वो कोई क्या है, बाबा है। हालेलुया। या वो ऐसे लेते हैं कि जैसे हम हर जगह जा रहे हैं वैसे हम यहां भी आ गए। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर। हालेलुया। जब हम आ जाते हैं परमेश्वर में, हम उसके भवन में आ जाते हैं, उसको मानने लग जाते हैं या उसके नाम का बपतिस्मा ले लेते हैं, उसे जान जाते हैं, सो हमें उसके बाद उसके वचन को और उसको और अधिक जानना जरूरी है। हालेलुया। और जितना अधिक हम उसको जानते रहते हैं उतना उसकी योजनाएं जो है हमारे जीवन में पूरी होते रहती है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। और अब इस वचन को समझना बहुत जरूरी है कि जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, बहुत से पास्टर्स हैं और बहुत से लोग हैं, उनका भरोसा क्या होता है कि जब हम चर्च में जाएंगे सो हम ले हैंड कराएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं ले हैंड के विरुद्ध नहीं हूं, हम खुद ले हैंड करते हैं, आपने देखा होगा, हम खुद प्रार्थना करते हैं। या बहुत से लोग सोचते हैं कि हम वहां से तेल लेकर आएंगे, तेल लगाएंगे तो हम क्या होंगे, ठीक हो जाएंगे। हम खुद तेल देते हैं। हालेलुया। सो ये मत समझिएगा कि मैं तेल के भी विरुद्ध हूं। हम खुद पानी में प्रार्थना करते हैं, ये मत सोचेगा कि मैं पानी के विरुद्ध हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रियल में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि
आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हमें समझना है कि हमारे पास ये जो बाइबल दी गई है, ये परमेश्वर को जो वचन दिया गया है वो खुद में एक परमेश्वर है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के भवन में जाना है, हमारे लिए ले हैंड भी जरूरी है, तेल लगाकर प्रार्थना भी करनी जरूरी है, ये परमेश्वर का वचन ही बताता है। लेकिन उससे कहीं बड़ा है परमेश्वर। हालेलुया। उससे कहीं बड़ा है उसका वचन। और जब हम उसको ज्यादा जानते हैं, उसको ज्यादा जानने की कोशिश करने लग जाते हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में बनाए रखने लग जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से लोग चर्च जाते हैं, ले हैंड कराते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन 2 महीने बाद फिर से वो बीमारी वापस आ जाती है, 2 महीने बाद फिर से वो परेशानी वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो चर्च गए, उन्होंने उस ले हैंड को, परमेश्वर को ऐसे समझा जैसे कि एक भगत के समान। हालेलुया। वो जो सामने परमेश्वर का दास लेहन कर रहा है वो गलत नहीं है, वो परमेश्वर की पूरी सामर्थ से कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति आ रहा है लेहन करवाने, वो इसलिए आ रहा है कि मैं बस एक बार लेहन करवा लूं, ठीक हो जाऊं, उसके बाद कौन यीशु मसीह, कहां का यीशु मसीह, समझ रहे मेरी बात को, और उसके बाद मैं निकल लूं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमसे ऐसा नहीं चाहता है। हमारे जीवन में आपको पता है, बीमारी का ठीक होना ये एक साइन है, ये एक चिन्ह है कि हम उसके राज्य में आ सकें। हालेलुया। चमत्कार परमेश्वर से बड़ा नहीं है, इस बात को समझना है। जो क्या कहते हैं, बीमारी, चंगाई परमेश्वर से बड़ी नहीं है। सबसे बड़ा क्या है? परमेश्वर है। परमेश्वर ने चंगाई इसलिए दी, परमेश्वर ने चमत्कार इसलिए किए कि हम उसके राज्य में आ सकें। हालेलुया। ये एक जरिया है, लेकिन वो परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। चमत्कार परमेश्वर नहीं है, चंगाई परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो एक जरिया है कि हम परमेश्वर को जान सकें। हालेलुया। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और जब हम परमेश्वर को जानने लग जाते हैं, तो मैंने बताया कि आप अपने जीवन में उसकी सामर्थ को पहचानने लग जाते हैं। और जब आप उसके जीवन में अपनी सामर्थ को पहचानने लग जाते हैं और अपने जीवन में उसके अभिषेक और उसकी सामर्थ को बनाए रखते हैं और उसमें चलते रहते हैं, सो परमेश्वर आपको अपने जीवन में फिर वही नहीं रखता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। आपकी आशीषें बढ़ती जाती हैं, आपकी चंगाइयां बढ़ती जाती हैं, आपका अभिषेक बढ़ता जाता है। आप जितना उसे जानने लग जाते हैं, आपका जीवन क्या होता है? बढ़ता रहता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी ऐसी चीज जो नहीं बढ़ पा रही है, उसमें क्या है? एक श्राप है। हालेलुया। कोई भी ऐसी चीज जो ग्रो नहीं कर रही है, वहां पे कुछ है, शैतान जो उसको रोके रखा है। हालेलुया। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपका बिजनेस है जो नहीं बढ़ पा रहा है, चाहे वो आपकी सैलरी है जो नहीं बढ़ पा रही है। सो आपको क्या करना है? परमेश्वर को जानने में बढ़ना है। और जब आप परमेश्वर को जानना शुरू करेंगे, सो वो खुद बे खुद जो चीज आपकी रुकी पड़ी है वो ग्रो करने लग जाएगी। हालेलुया। अब कैसे पता चलेगा कि आप परमेश्वर को जान पा रहे हैं? वो ऐसे ही पता लगेगा जब आपके आसपास आपसे जुड़ी हुई चीजें क्या होंगी? बढ़ने लग जाएंगी और ग्रो करने लग जाएंगे और सफलता प्राप्त करने लग जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि एक बात हमें समझनी है कि यीशु मसीह हमें सफल बनाने आया है। बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि वो क्या हुआ, कार जो बढ़ई है उसके घर में पैदा हुआ, मतलब एक गरीब के घर में वो पैदा हुआ कि हम लोग अमीर बन सके। हालेलुया। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह आपको प्रॉस्परस करने आया, परमेश्वर आपको चंगा करने आया, परमेश्वर आपके जीवन में आपको बढ़ाने आया, आपको ग्रो करने आया। हालेलुया। और वो ग्रो आपके जीवन में सिर्फ एक बार के ले हैंड से नहीं आ सकता। हालेलुया। वो ग्रो आपकी लाइफ में सिर्फ तेल लगाने से नहीं आ सकता। वो ग्रो आपकी लाइफ में तब आएगा, उससे आपकी बीमारियां चंगी हो सकती हैं, आप चंगे हो सकते हैं, लेकिन वो चंगाई बनाए रखने के लिए आपको परमेश्वर को लगातार जानना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर में लगातार बढ़ते रहना पड़ेगा और उसके वचन को हमेशा अपने जीवन में पकड़े रहना पड़ेगा। हालेलुया। सो इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह जहां पैदा हुए, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह जहां पैदा हुए वहां के लोगों ने यीशु मसीह का इनकार किया। हालेलुया। फिर वहां से सुसमाचार फैलकर कहां गया? यूरोप कंट्रीज में गया। और वहां वो क्या हुआ? उससे पहले क्या हुआ? वो रोम में आया सुसमाचार, वहीं पर ही जहां यीशु मसीह पैदा हुए उसके पास। तो वो वहां पे क्या हो गया? धर्म बन गया और उसको लोग रिलीजियस मानने लगे कि ईसाई एक धर्म पैदा हो गया। लेकिन फिर उसके बाद जब वो सुसमाचार वहां से यूरोप कंट्री से जब एशिया में आया, हमारे भारत जैसे देशों में आया, एशिया में आता है हमारा भारत। हालेलुया। और जब एशिया में आया
तो वो धर्म से क्या बन गया? आत्मिक बन गया। हालेलुया। वो धर्म से क्या बन गया? आत्मिक बन गया, स्पिरिचुअल बन गया। ये हमें समझना बहुत जरूरी। सो आज हम जहां रहते हैं, परमेश्वर ने अगर हमें आत्मिकता का उजला करने वाला बनाया है, आत्मिकता को पैदा करने वाला बनाया है, तो हमें उसमें और ज्यादा बढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आत्मिकता यही है, परमेश्वर को और अधिक जानना। हालेलुया। जिस दिन आपके अंदर परमेश्वर को जानने की भूख खत्म हो जाती है, समझ लीजिए शैतान आपकी लाइफ से कुछ चुराना चाहता है। हालेलुया। समझ लीजिए शैतान कहीं पे आपकी लाइफ में ब्रेक लगाना चाहता है, क्योंकि आपने परमेश्वर को जानना बंद कर दिया। मतलब जिस दिन आपकी प्रार्थना रुक जाती है, जिस दिन आप बाइबल पढ़ना छोड़ने लग जाते हैं, उस दिन आपको समझना पड़ेगा कुछ तो है जो शैतान आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस लेकर आने वाला है। हालेलुया। इसलिए अगर परमेश्वर में बढ़ना है, अपनी लाइफ में सफलताओं को देखना है, सो परमेश्वर को सिर्फ एक बाबा की तरह नहीं मानना है। परमेश्वर को ऐसे मानना है कि वही मेरा उद्धार करता है, मैं मरते दम तक उस पर विश्वास करूंगी। बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि प्राण देने तक क्या रहे? विश्वास योग्य रहे। हालेलुया। जब तक तेरा प्राण ना निकल जाए तेरे शरीर में से, तब तक तू सिर्फ यीशु मसीह पे भरोसा कर। हालेलुया। सो अब हम इधर आते हैं कि सच में हमें यीशु मसीह को क्यों मानना है। हालेलुया। ऐसा क्या है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। अब जब हम वचन को पढ़ते हैं, लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही क्या था? परमेश्वर था। ये वचन आप सबने पढ़ा है। हालेलुया। लेकिन जब आप उत्पत्ति की किताब एक अध्याय को खोलेंगे, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, सो वहां पे क्या लिखा है कि परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। लेकिन जब आप इंग्लिश बाइबल खोलेंगे तो वहां पे लिखा है कि आदि के द्वारा परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब ये जो आदि है, बाइबल यहाँ पे क्या बताती है कि आदि में वचन था। अब ये जो आदि है वो वही यीशु मसीह है जिसका यहाँ पे क्या हो रहा है? जिक्र हो रहा है। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने ही क्या किया? सृष्टि का निर्माण किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने ही पूरी दुनिया को बनाया, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है। आमीन। अब 12वीं आयत में बताया है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, और उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। अब क्या हुआ कि जब यीशु मसीह ही परमेश्वर, उसने सब कुछ बनाया, तो जब वो इस धरती पर आया, वो मनुष्य का रूप लेकर, और वो इसलिए आया, मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको पता है परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया क्योंकि परमेश्वर बहुत क्रिएटिव परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर कुछ ना कुछ करना चाहता है कि वो मनुष्य का रूप ले सके। तभी बाइबल कहती है कि परमेश्वर का पुत्र जो है वो जगत की उत्पत्ति से पहले ही क्या हो चुका है? बलिदान हो चुका है। अब खुद सोचिए, सृष्टि का निर्माण ही नहीं हुआ है और यीशु मसीह पहले ही क्रूसित हो चुका है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? सो यीशु मसीह आत्मिक आयाम में पहले ही क्रूसित कर दिया गया है, लेकिन उसको मैनिफेस्ट होने के लिए, उसको प्रकट होने के लिए इस जगत में, इस भौतिक संसार में जो आंखों से दिखता है, वो अभी 2000 साल पहले की वो बात है। हालेलुया। वो पृथ्वी निर्माण होने के बाद की बात है। आमीन। सो हमें समझना है कि यीशु मसीह जो है वो शुरू से था, उसने ही सारी सृष्टि की रचना की, और वही वचन है। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तब हम जान पाते हैं कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार बताती है कि जितने उसे ग्रहण करते हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। अब किसे ग्रहण किया लोगों ने? किसको ग्रहण करने की बात हो रही है? नहीं, यहाँ पे बात ग्रहण करने की हो रही है। यीशु मसीह जिस समय में था, उस समय तो यीशु मसीह को ग्रहण किया ही, और ये भी है कि आज हम यीशु मसीह पे ग्रहण करते हैं, उसे अपने जीवन को उद्धारकर्ता मानते हैं, ये तो है ही, लेकिन उसके बाद जो है वह परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जितनों ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकालिए, मत्ती अध्याय 4। आपको मेरी बात को ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा घूम रहा है, लेकिन परमेश्वर सच में आपसे बात करेगा, और इसको समझने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। हालेलुया। इस प्रकार लिखा है, मत्ती अध्याय 4 उसके आयत नंबर 4 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है क्या होगा? जीवित रहेगा। हालेलुया। बात समझ में आई कि आपका जीवित रहने का आज एक जरिया है, वो है परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह को आप ज्यादा कैसे जान पाएंगे? जब आप उसके वचन को पढ़ेंगे।
हालेलुया। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे और उसमें अधिक बढ़ने की कोशिश करेंगे, हालेलुया, जब आप यीशु मसीह को अधिक जानने की कोशिश करेंगे, तब जाकर परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा, हालेलुया। परमेश्वर, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर बहुत दया वाला परमेश्वर। अगर आप अपने मतलब से भी प्रभु के राज्य में आते हैं, वो आपको चंगा करने के लिए तैयार है, वो आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आप परमेश्वर को छोड़ देंगे, फिर वो आपके जीवन में सुरक्षा को नहीं बना पाएगा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर में बताया किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करता है। जब आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देंगे, जब आप अपना परिवार प्रभु यीशु मसीह को देंगे, तब जाकर वो पूरे तरीके से और आपके पूरे जीवन भर आपकी लाइफ में क्या करेगा, परमेश्वर काम कर पाएगा, हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ सब कुछ करना चाहता है, हमें आशीषित करना चाहता है, जब हम उसे बहुत ज्यादा क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, जब हम कोशिश करते हैं कि हम उसे और ज्यादा जान पाए, हालेलुया। सो क्या लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि परंतु हर एक वचन से जो है, परमेश्वर के मुख से जो निकलता है, हम लोग क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। सो आज लाइफ में, हमारे जीवन में जिंदा रहने का एक ही उपाय है, जिंदा रहने का एक ही तरीका है, वो है परमेश्वर का वचन, हालेलुया। आज हमें ये, अब यीशु मसीह देह धर के फिर से नहीं आएगा वापस, हालेलुया। यीशु मसीह दोबारा आएगा, लेकिन वो फिर से उस क्रूस पे नहीं जाएगा, या फिर से वो हमारे लिए उस मार को नहीं सहेगा, या यीशु मसीह को फिर से हमारे पापों के लिए बलिदान नहीं देना पड़ेगा, कि बलिदान एक बार हो चुका है, हालेलुया। अब क्या होगा, हमें एक ही चीज बचाएगी, जो है परमेश्वर का वचन, हालेलुया, जो है परमेश्वर का जीवित वचन। जब हम इसे पढ़ेंगे, जब हम इसे जानेंगे, हालेलुया। अभी भी मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं जितनी बार पढ़ता हूं, मुझे उतनी बार लगता है, यार ये चीज मैंने पहले नहीं पढ़ी है। समझ रहे आप मेरी बात को? ये चीज मेरे को परमेश्वर ने पहले नहीं बताई है, मैं अभी भी इस चीज को नहीं जान पाया हूं, समझ रहे? सो परमेश्वर का वचन ऐसा है। किसी प्रभु के दास ने कहा कि ये एक ऐसा समुद्र है, यदि आप इसमें घुसते जाएंगे, घुसते जाएंगे, घुसते जाएंगे, आपको इसकी तह नहीं मिलेगी, हालेलुया। सो ऐसा परमेश्वर का वचन है। सो हमें क्या करना है, परमेश्वर को अधिक जानना है, उसमें अधिक बढ़ना है। और आप जितना अधिक परमेश्वर को जानेंगे, जितना अधिक आप उसको जानेंगे, आप उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में देखेंगे, आमीन। क्योंकि बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, वरन कहां है, सामर्थ्य में है, हालेलुया। आप लोगों ने पढ़ा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, मतलब बक बक करने में नहीं है, कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये भी ऐसा है, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है, हालेलुया। सामर्थ्य क्या है, परमेश्वर का वचन है, हालेलुया। सामर्थ्य क्या है, वो फालतू की बातों को परमेश्वर इग्नोर करने के लिए कह रहा है, लेकिन अपने वचन, अपनी सामर्थ्य को वो अपने वचन को बता रहा है, और वो कह रहा है कि उसका राज्य उसके वचन में ही है, हालेलुया। उसका जो सामर्थ्य है वो उसके वचन में ही है, आमीन। सो जब हम उसके वचन को अपने जीवन में लेकर चलते हैं और उसको एक जरिया बना लेते हैं और उसके अनुसार चलने लग जाते हैं और अपनी लाइफ को उसके अनुसार बनाने लग जाते हैं, तो हमारे जीवन में वो सामर्थ्य आने लग जाती है, हालेलुया। फिर हमारी लाइफ में कोई शैतान टच नहीं कर सकता है, फिर कोई पाप हमें टच नहीं कर सकता है, फिर कोई गलत आदतें हमें टच नहीं कर सकती। हम कई बार सोचते हैं यार ये गलत आदत मैं अपनी कैसे छोड़ूं, ये पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? और ये सबके साथ कहीं ना कहीं होता है, लेकिन इसका एक ही वचन है कि आप, इसका एक ही कारण है कि आप परमेश्वर के वचन से हट चुके हैं, हालेलुया। आपने उसको जानना कम कर दिया है, इसलिए कहीं ना कहीं क्या है कि वो चीज बेकार हो चुकी है, हालेलुया। बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि जो आपने तेल देखा है, तेल अगर ज्यादा समय तक रखा जाए तो वो सड़ जाता है, हालेलुया। लेकिन एक तेल जो है, जब एक कंटर में, जब एक कनिस्तर में क्या होता है, वापस डाला जाता है एक भगोने में, उसे फिर से भरा जाए, फिर से भरा जाए, फिर से भरा जाए, और वो यूज होता रहे, वो निकलता रहे उसमें से और उसमें भरता रहे। ऐसी परमेश्वर की सामर्थ्य है। आप जितना अपने जीवन में से डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, आप हमेशा नए बने रहेंगे, हालेलुया। परमेश्वर आपको हमेशा रिफ्रेश रखेगा, आपको नया रखेगा। लेकिन अगर वो पुरानी सामर्थ्य पे आप बहुत सोचते हैं, बहुत बड़ा गर्व करते हैं, तो आप समझ लीजिए वो आपके जीवन में काम नहीं कर पाए, क्योंकि हमें हर दिन परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करने सिखाई तो उसने क्या कहा कि हर दिन की रोटी क्या कर, आज की रोटी तू क्या कर, मांगा कर, हालेलुया। प्रार्थना में इस प्रकार लिखा है ना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी में पूरी हो, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि आज दिन भर की रोटी क्या कर, तू हमें दे, हालेलुया। उसका मतलब यही है कि आज जो परमेश्वर
तुझको मैंने जानना है वो तू आज मेरे जीवन में प्रकट कर। हालेलुया। आज तेरे वचन का जो प्रकाशन मुझे मिलना है वो तू आज मेरे जीवन में प्रकट कर। हालेलुया। और जिस दिन आप यीशु मसीह को जानना बंद कर जाते हैं उस दिन आपको समझना पड़ेगा कि कुछ शैतान की पावर है जो आपको रोक रही है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को जाने, वो बहुत महान परमेश्वर है। आप अपने लाइफ टाइम आपको से जब आप उसे ये जान गए कि वही सच्चा जिंदा खुदा है, मुझे उसी के पीछे चलना है, तो अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह जो है मुझे सिर्फ उसी को और जानने में अपने जीवन को व्यतीत करना है, अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि मेरे लाइफ, आपको पता है आज के टाइम पे इंसान ज्यादातर 80-100 साल, वो भी जो पुराने बुजुर्ग लोग थे वो जीते हैं, लेकिन अभी यंग एज ऐसी हो गई है कि इंसान के खान पान की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जितना भी जीवन परमेश्वर हमें दे रहा है, हमें वो पूरा लाइफ से परमेश्वर को जानने में लगाना चाहिए। हालेलुया। और जितना अधिक आप परमेश्वर को जानेंगे, आपको फिर परमेश्वर दुनिया की किसी भी चीज से क्या नहीं करेगा, रोकेगा नहीं कि वो आपकी लाइफ में ना आए। हालेलुया। सारी इच्छाओं को आपकी पूरा करे, क्योंकि उसने ही कहा, क्या कहा? यदि तू मेरे धर्म की खोज कर, यदि तू मेरी खोज कर, यदि मुझे जानने में तू अपना समय दे, तो क्या होगा कि मैं संसार की सारी वस्तुएं तेरे सामने लाकर रख दूंगा। हालेलुया। आज संसार की वस्तुएं आपके मेहनत करने पर नहीं आएंगी, या आज संसार की सारी वस्तुएं आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इस पे आप सब कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। मैं आपको बता रहा हूं, एक लिमिट तक आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सब कुछ प्राप्त करना है तो आप सबसे ज्यादा परमेश्वर को जानना शुरू कर दें। हालेलुया। आप सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह को जानना कर शुरू कर दें, और जब आप उसे जानेंगे सो परमेश्वर आपके जीवन में उस सामर्थ को प्रकट करेगा। परमेश्वर आपको अभिषेक देगा, और परमेश्वर को जानना आपको और बाकी सारे डिस्टर्बेंस से दूर रखेगा, सारी परेशानियों से, सारी बातों से दूर रखेगा। हालेलुया। इसलिए उसे रोज जाने, रोज उसके वचन में बने रहें, रोज उससे प्रार्थना करें, रोज अपने जीवन को उसके वचन के अनुसार चलाएं। हालेलुया। रोज उससे एक जीवित मन्ना, एक प्रकाशन को मांगे, और जब आप ऐसा करेंगे आप कभी डिप्रेशन में नहीं आ सकते, आप कभी तनाव में नहीं आ सकते, आप कभी चिंता में नहीं आ सकते, लेकिन परमेश्वर आपको रोज कुछ ना कुछ आशा देगा, होप देगा, और आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और इस समय में प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। हम सब